हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 24 तक, तो आज मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 25। मेरे प्यारे बच्ची, मैं क्वेश्चन नंबर 24 तक बता चुका हूं, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्ची, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या कहता है, और मैं ये जो आपको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपको बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन भी आपका है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं देखता हूँ कि आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कहता है, आवेशित समतल चादर के समीप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। यानी कोई आवेशित समतल चादर रहेगा तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, एक डायग्राम बनाया है, समतल चादर बनाया है जिस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व आपका स्मॉल सिग्मा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यही बिंदु P पर हमको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। सिग्मा यानी स्मॉल सिग्मा बराबर क्यू बाई क्या होता है, ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान देने वाली बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में मैं लिखना चाहता हूँ। कहता है कि माना कि किसी समतल चादर पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व स्मॉल सिग्मा है। कहता है आवेश का रेखीय घनत्व आपको क्या स्थित है मेरे प्यारे बच्चे, स्मॉल सिग्मा। ठीक है, कहता माना कि किसी समतल चादर पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व स्मॉल सिग्मा समान रूप से वितरित है। तो ध्यान देने वाली बात है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो हम लोग विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता से हालांकि कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल विद्युतीय फ्लक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो विद्युतीय फ्लक्स। ठीक है, विद्युतीय फ्लक्स की बात किया जा रहा है। विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, तो कहता है विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर, मैंने बताया विद्युतीय क्षेत्र गुने सतह का क्षेत्रफल। तो पहला वाला भाग का विद्युतीय क्षेत्र ही होगा और सतह का क्षेत्रफल है। दूसरा वाला भाग का निकालिएगा, विद्युतीय क्षेत्र ही सतह का क्षेत्रफल है। फाई बराबर 2EA हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान देने वाली बात है, आपको क्या कहता है, फाई बराबर क्या निकल गया, 2EA। अब यहाँ पर हम लोग किससे चलेंगे, तो गॉस प्रमेय से। किससे, तो गॉस प्रमेय से। ठीक है, आपको गॉस प्रमेय क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, आपको गॉस प्रमेय क्या कहता है, तो गॉस प्रमेय आपको कहता है फाई बराबर क्यू बाई ए कहता है। ठीक है, सॉरी क्यू बाई क्या कहता है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट कहता है। कि मैं बता चुका हूं कि फाई बराबर क्यू बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट फाई। तो फाई क्यू का वैल्यू आपको मेरे प्यारे बच्चे क्या है, तो क्यू का वैल्यू स्मॉल सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कहता है। समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2EA बराबर सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो 2E बराबर स्मॉल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दो गुना कर रहा है तो दूसरे तरफ जाके भागा देगा। यही आपको कहता है आवेशित समतल चादर के समय विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर स्मॉल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कहता है मेरे प्यारे बच्चे, कोई आपका समतल चादर है जिस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना
स्मॉल सिग्मा समान रूप से आपको वितरित है। तो विद्युतीय फ्लक्स आपको क्या होता है, तो विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर विद्युतीय क्षेत्र गुने सतह का क्षेत्रफल। तो विद्युतीय क्षेत्र ही और सतह का क्षेत्रफल है, एक भाग इधर है एक भाग इधर है, तो दो भाग हो गया मेरे प्यारे बच्चे। दोनों को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिए, ये फाई निकला विद्युतीय फ्लक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। क्या होता है, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई क्यू का वैल्यू मैंने रख दिया, क्या है आपको यहाँ पर मालूम था ऑलरेडी पहले से। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ऑलरेडी मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ, क्यू बराबर स्मॉल सिग्मा बाई ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू, ये भी दोनों फाई है, विद्युतीय फ्लक्स है, इसलिए समीकरण 1 और 2 से कैंसिल हो गया। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ करेगा तो डिवाइड। ये आपका क्या निकलेगा मेरे प्यारे बच्चे, किसी समतल आवेशित चादर के लिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एप्सिलॉन नॉट, सॉरी स्मॉल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में भी। कहता है मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 26, कहता है एक समान आवेशित दो समांतर अनंत समतल चादरों के कारण विद्युतीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। किसके लिए, विद्युतीय क्षेत्र के लिए, यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। यहाँ पर देखिए दो आपका समतल चादर है, ठीक है, दो समांतर अनंत लंबाई वाला समतल चादर है। क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि माना कि दो समतल, माना कि दो समतल समांतर वाले चादर है, जिस पर आवेश का, मेरे प्यारे बच्चे, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व स्मॉल सिग्मा समान रूप से वितरित है। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक हम लोग अंदर की ओर, ठीक है, कहाँ निकालते मेरे प्यारे बच्चे, तो अंदर की ओर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है अंदर की, E बराबर बता चुका है मेरे प्यारे बच्चे स्मॉल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लस वाला के लिए निकल गया मेरे प्यारे बच्चे। अगर बाहर की ओर कहेगा, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहता है, बाहर की ओर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ, तो बाहर की ओर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, बाहर की ओर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यहाँ पर E2 बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, स्मॉल सिग्मा बाई कितना होगा, नेगेटिव में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको सेकंड क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, क्या करने पर कहता है, जोड़ने पर। E बराबर E1 प्लस E2, क्या होगा, E1 प्लस E2, E, इसका वैल्यू देखिए तो आपका पॉजिटिव है, स्मॉल 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट, कटने के बाद आपको E का वैल्यू 0 होगा। यानी कहने का मतलब क्या कहता है कि दो आपको समांतर चादर वाले चालक रहेगा तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 0। क्या कर रहा है कि जैसे दो को आपका समांतर चादर है जिस पर स्मॉल सिग्मा जो आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो है समान रूप से वितरित है। मेरे प्यारे बच्चे वही कहता माने कि दो समतल समांतर वाले, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे की माना कि दो समतल समांतर वाले चादर है जिस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व स्मॉल सिग्मा
समान रूप से वितरित है। तो कहते हैं अंदर, ठीक है, अंदर की ओर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, अंदर की ओर क्या होगा, E1 बराबर स्मॉल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर की ओर तो माइनस में आपका है, इसलिए उसका वैल्यू नेगेटिव में होगा। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव जोड़ दिए तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल गया मेरे प्यारे बच्चे, 0। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है U बराबर 1/2 CB²। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, और आपको फॉर्मूला भी है, आपको प्रूफ करना है, और 2 मार्क्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। U बराबर 1/2 CB², ठीक है, क्या कहता है, U बराबर क्या है, 1/2 CB²। मानते चले कोई आपका चालक है जिसकी कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है C है, इस पर आवेश है प्लस Q है। जब इस पर क्या किया जाता है, dq आवेश देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि माना कि चालक की धारिता C, ठीक है, धारिता C है, यदि प्लस Q आवेश दिया जाता है तो विद्युतीय विभव क्या होता है, तो V बराबर QYC हो जाता है। V बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, QYC। कह रहे कोई चालक है जिसकी धारिता कितना है, C है, उस पर Q आवेश देते हैं तो विद्युतीय विभव V बराबर क्या होता है, QYC, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि क्या करते हैं हम लोग, चालक है, इस पर अल्प आवेश दे रहे हैं DQ। कहता है यदि चालक पर अल्प आवेश DQ दिया जाता है, यदि चालक पर अल्प आवेश DQ दिया जाता है तो किया गया कार्य, ठीक है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। जब अल्प आवेश दे रहे हो तब कार्य भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, अल्प होगा। यानी कहने का मतलब कि आपको W बराबर V इंटू Q होता है, तो DW कार्य, V है से विभव, और DQ है से आवेश, अल्प आवेश। मेरे प्यारे बच्चे DW तो DW, V का वैल्यू कितना है बोलिए, QY कितना, C और इंटू DQ। कहता है किया गया कुल कार्य, अगर निकालिएगा किया गया कुल कार्य, ठीक है, क्या कहता है, किया गया कुल कार्य की बात किया जा रहा है। तो इंटीग्रेट करते हैं, किया गया कुल कार्य क्या होता है, इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। कैसे इंटीग्रेट करते हैं किया गया कुल कार्य को, तो DW का इंटीग्रेशन W होता है, DW का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो W होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, W तो W, DW का वैल्यू देखो तो Q/C इंटू DQ। कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं तो क्या होगा, DQ होगा। पावर में एक जोड़ा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, 1/C, पावर में एक जोड़ोगे 2 और नीचे क्या होगा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा 2C होगा। Q² बाई कितना 2C। कार्य को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं, कार्य को क्या कहते हैं, ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा के परिभाषा से किसकी बात किया जा रहा है, ऊर्जा के परिभाषा से कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। U बराबर क्या होता है बोलिए W, U तो U, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा Q² बाई 2C। हम लोग जानते हैं कि Q बराबर CV होता है, Q बराबर क्या होता है, CV। तो यहाँ पर U तो U और CV का होल स्क्वायर बाई 2C, U² बराबर C² V² बाई 2C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा बता दो, U बराबर 1/2 तो बचेगा, ऊपर एगो C बचेगा और नीचे V²। ये ऊर्जा के लिए सूत्र।
कहता है कि माना कि चालक की धारिता सी है। कह रहा है कोई चालक है जिसकी धारिता कितना है, सी है। कह रहे माना कि कोई चालक की धारिता सी है और यदि इस पर क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इसका विभव जो है सी कितना हो जाता है, भी हो जाता है। तो भी बराबर क्यू वाई क्या होता है, सी। भी बराबर क्यू वाई सी। चूंकि आवेश देंगे तो विभव भी आपको क्या होगा, बढ़ेगा। तो उस स्थिति में भी बराबर क्यू वाई सी। कहता है यदि इसको हम लोग अल्प आवेश देते हैं, कितना देते हैं, अल्प आवेश, हम लोग डी क्यू दे रहे हैं। अल्प आवेश कितना कह रहा है, डी क्यू दिया जाता है तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर भी इंटू कितना होता है, डी क्यू। डी डब्ल्यू बराबर भी इंटू कितना होता है, डी क्यू होता है मेरे प्यारे बच्चे। देखो तो डी डब्ल्यू भी बराबर कितना होता है, क्यू बाई सी होता है। क्यू बाई क्या होता है, सी इंटू डी क्यू। अब यहाँ पर किया गया कुल कार्य, डी डब्ल्यू का क्या होता है, डब्ल्यू। यहाँ पर ध्यान दो, डब्ल्यू तो डब्ल्यू और डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो गया, क्यू बाई सी। तो क्यू बाई सी इंटू कितना, डी क्यू। कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन के सिंबल से क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्यू। पावर में देखो एक जोड़ोगे तो कितना, 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। कॉन्स्टेंट को तो बाहर कर दिया, पावर में एक जोड़ो तो 2 और नीचे भी क्या होगा, 2। कॉन्स्टेंट को क्या किया मैंने, बाहर निकाल दिया, क्यू स्क्वायर। मैंने बताया डब्ल्यू और कार्य यानी कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं। तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर यू तो यू और डब्ल्यू का वैल्यू क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू स्क्वायर, क्यू का वैल्यू क्या होता है, सी भी रख दिए तो सी स्क्वायर भी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यू बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ करने के लिए कह रहा था 1/2 सी भी स्क्वायर होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और 2 नंबर में भी। कहता है क्वेश्चन नंबर 28 में आपेक्षिक परावैद्युत किसे कहते हैं। कहता है आपेक्षिक परावैद्युत यानी रिलेटिव परमिटिविटी किसको कहते हैं। तो कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला, वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युत कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युत कहा जाता है। कहता है मेरे प्यारे बच्चे, कह रहा है कि वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, कहां पर, तो वायु में दो आवेशों के बीच जो बल लगेगा और कोई माध्यम में दो आवेशों के बीच जो बल लगेगा उसका अनुपात को क्या कहा जाता है, आपेक्षिक परावैद्युत कहा जाता है। यानी हम लोग इसको के बराबर एयर में, कहां फोर्स लगेगा, एयर में, फिर कहां लगेगा, मीडियम में लगेगा मेरे प्यारे बच्चे, या एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। कहता है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है यहाँ पर आपको कि के बराबर एफ एयर और एफ मीडियम, इसी को जब सोल्व करते हैं तो क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे, ए आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। कहता है कि वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक परावैद्युत कहते हैं। यानी आपका के बराबर एफ एयर बाई एफ मीडियम, यानी एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन ई बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इससे कुछ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। कहता है यहाँ पर आपको कि जैसे आपसे कह दिया कि वायु में या निर्वात में, वायु या निर्वात में
आपेक्षिक परावैद्युत का वैल्यू जो है से कितना होता है। या फिर कह सकता है कि आपको कि धातु या कंडक्टिंग बॉडी यानी आवेशित चालक में आपेक्षिक परावैद्युत का मान कितना होता है। या वाटर में यानी पानी में पूछा हुआ क्वेश्चन कि पानी में आपेक्षिक परावैद्युत का मान कितना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में आपेक्षिक ठीक है, आपेक्षिक परावैद्युत का मान, वायु या निर्वात में आपेक्षिक, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आपेक्षिक की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? आपेक्षिक, ठीक है, आपेक्षिक परावैद्युत का मान एक होता है। कितना होता है? एक होता है। फिर क्या कहता है कि धातु या आवेशित वस्तु, धातु या आवेशित वस्तु में आपेक्षिक परावैद्युत ठीक है, परावैद्युत का मान अनंत होता है, अनंत होता है। अगर पूछेगा पानी की बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर पानी की बात किया जाएगा, किसकी बात किया जाएगा? कि पानी की बात किया जाएगा। पानी में आपेक्षिक परावैद्युत, ठीक है, परावैद्युत का मान 80 होता है, का मान 80 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे? 80 होता है। अब यहाँ पर क्या कहता है कि वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युत कहते हैं। यानी ER बराबर E/ε0। कहता है वायु या निर्वात में आपेक्षिक परावैद्युत का मान कितना होता है? 1 होता है। और फिर आपका मेरे प्यारे बच्चे धातु या आवेशित वस्तु में आपेक्षिक परावैद्युत का मान कितना होता है? अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है मेरे प्यारे बच्चे। और पानी में आपेक्षिक परावैद्युत का मान कहेगा तो 80 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है ध्रुवन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ध्रुवन दो होता है। एक आपका ध्रुवन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरे प्यारे बच्चे, और एक आपको लाइट में आपको वेव ऑप्टिक्स में मिलेगा ध्रुवन। तो यहाँ पर जो आपको ध्रुवन की बात किया जा रहा है तो ये विद्युत वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला ध्रुवन की बात किया जा रहा है। अब यहाँ पर ध्रुवन आखिरकार पोलराइजेशन होता क्या है, कहते हैं किसको? तो कहता है कि जब किसी अध्रुवीय परावैद्युत को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है। कहता है कि जब कोई अवैद्युत की बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है? अवैद्युत कह सकते हो, अध्रुवीय की बात किया जा रहा है। तो कहता है कि जब किसी अध्रुवीय परावैद्युत, मैंने आपके पिछले लेक्चर में बताया भी था कि अध्रुवीय जो है परावैद्युत किसको कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए तो वही कहता है कि जब किसी अध्रुवीय परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। कह रहा है कि कोई अध्रुवीय परावैद्युत है जिसको हम लोग कहाँ रख रहे हैं? तो बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रख रहे हैं, चूंकि नहीं विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है। तब धन आवेश का केंद्र विद्युतीय क्षेत्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि जब किसी अध्रुवीय परावैद्युत को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है। कह रहा है कि जब कोई अध्रुवीय परावैद्युत को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तब धन आवेश का केंद्र जो होता है इस विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में ऋण आवेश के केंद्र विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल अनुभव करता है। कहने का मतलब एक तरफ आपको पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा? नेगेटिव डायरेक्शन। तो उसमें एक बल का अनुभव करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्रुवन कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई विद्युतीय क्षेत्र में धनावेश को रखोगे तो उस स्थिति में एक बल अनुभव करेगा। अगर उसके विपरीत दिशा में रखिएगा तो आपको ऋणावेश वाला बल अनुभव करेगा। तो जो आपको परिणामी जो बल होगा वह जो है से आपको क्या कहलाता है? ध्रुवन कहलाता है। वही कहता है मेरे प्यारे बच्चे
कि जब किसी अध्रुवीय परावैद्युत को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तब क्या होता है, धन आवेश का केंद्र जो है विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, किसको, तो ऋण आवेश का केंद्र विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी धन आवेश वाला जो है अलोंग द डायरेक्शन होगा, तो विपरीत दिशा में क्या होगा, ऋण आवेश जो होगा उस स्थिति में एक बल का अनुभव करेगा, जिसको क्या कहा जाता है, तो ध्रुवण कहा जाता है। यहाँ पर क्या कहता है कि दो संधारित्र की धारिता C1 और C2 है, तो उसको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में दर्शाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम में दर्शाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो ये आपका हो जाएगा C1 और एक और क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए C2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको चाहोगे कोई परिपथ से कनेक्ट कर देना तो ये आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। ये C1 और ये क्या है आपका C2, प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश। ठीक है, ये आपका श्रेणी क्रम हो गया। क्या हो गया, आपको श्रेणी क्रम हो गया मेरे प्यारे बच्चे। और श्रेणी क्रम के लिए आपको पता होगा कि फॉर्मूला इसके लिए आपका होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ये आपका होता है श्रेणी क्रम के लिए। लेकिन यही आपको अगर समांतर क्रम की बात किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो समांतर क्रम के लिए आपका हो गया ये श्रेणी क्रम हो गया, श्रेणी। ठीक है, क्रम की बात किया जा रहा है, सीरीज। ठीक है, और फिर अगर आप समांतर क्रम की बात किया जाता है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, एक जैसे इस प्रकार आपका संधारित्र है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा संधारित्र आपका ये हो गया, ये आपका हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अगर हम लोग इसको क्या करेंगे तो कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक वायर में कनेक्ट कर लेते हैं, इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पैरेलल, तो पैरेलल में हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे देखिए, एक आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक किसी के सामने एक नीचे आपको लगा हुआ रहेगा, ये आपका हो गया मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। ये आपका हो गया, इसको C1 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, तो C2 कहते हैं। ठीक है, एक C1 हो गया और एक क्या हो गया, C2 हो गया। इसमें आपका आवेश जो मेरे प्यारे बच्चे क्या है, आवेश इसमें आवेश जो है अलग अलग हो जाएगा। एक पर आपको Q1 एक पॉजिटिव है, दूसरा आपको नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक क्या हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, एक पर Q1 आवेश है तो एक पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा Q1 और इस पर Q2 और Q2, एक पॉजिटिव और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसके लिए मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ प्रूफ करके मेरे प्यारे बच्चे। इसमें क्या होता है फॉर्मूला, तो Cp बराबर क्या होता है, C2 होता है। Cp बराबर C1 प्लस कितना होता है, तो C2 होता है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, पहला का संधारित्र C1 और दूसरा का क्या हो गया, C2। यहाँ पर देखिए, ये आपको इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और इसको कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो श्रेणी क्रम हो गया, ये आपका समांतर क्रम हो गया। ठीक है, यही आपको क्या कह रहा था कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए डायग्राम बनाने के लिए कह रहा था। एक बार 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक बार खाली फॉर्मूला लिख देना था कि CS बराबर ये फॉर्मूला होता है और CP बराबर ये होता है। तो आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।